प्रिंस ओलंपियाड के माध्यम से देश दुनिया के कोने में बैठा हुआ हर बच्चा इस एग्ज़ाम में फ्री ऑफ कॉस्ट पार्टिसिपेट कर सकता है। और पार्टिसिपेट करने के बाद में इस साल प्रिंस ओलंपियाड को हमने अलग ढंग से प्रस्तुत किया है, जिसके माध्यम से बच्चा आने वाले समय में स्टेज फर्स्ट के माध्यम से ही, यानी जो भी बच्चा पार्टिसिपेट करेगा वो हर बच्चा आने वाले समय में किस फील्ड के अंदर जाने के लिए ज़्यादा कैपेबिलिटी रखता है, वो इंजीनियरिंग लाइन के लिए कैपेबल है, मेडिकल लाइन के लिए है, या अन्य फील्ड जो ह्यूमैनिटीज़ के हैं, कॉमर्स के हैं, क्लेट के हैं, उन सब के लिए इस एग्ज़ाम के माध्यम से हम बच्चों को एक रिपोर्ट देंगे, फर्स्ट स्टेज के बाद में भी, सेकंड स्टेज के बाद में भी, और उसके बाद में हमारा एक कैंप रहेगा। उस कैंप के अंदर भी हमको विस्तृत रिपोर्ट हम देंगे कि बच्चा आज के समय में उसका जो IQ है, जिस प्रकार की स्थिति उस बच्चे की है, वो आने वाले समय में किस प्रकार की स्थिति में जाए। मेरे सामने 2 चैंपियन बैठे हैं। ये इन बच्चों ने भी किसी दिन ये प्रिंस ओलंपियाड का एग्ज़ाम दिया और प्रिंस के कैंपस में रहकर 100% स्कॉलरशिप के साथ आज ये बड़े मुकाम पे हैं। ऑल ओवर इंडिया के अंदर नीट की बात करें, 37 रैंक का बेटा मेरे सामने बैठा है, 155 रैंक का बच्चा मेरे सामने बैठा है। तो मैं सभी बच्चों को और अभिभावकों को आज के इस प्रिंस ओलंपियाड के इनॉग्रेशन के मौके पर एक ही बात कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को रजिस्टर करें, मौका दें एग्ज़ाम देने का, और जिस फील्ड के लिए वो बना है उस फील्ड की जानकारी प्रिंस ओलंपियाड के माध्यम से लें। आज इस इम्पोर्टेंट डे पे प्रिंस ने अनाउंस किया है कि जो प्रिंस ओलंपियाड 2026 है, उस 2026 के अंदर बच्चों को देखिए स्कॉलरशिप, कैश अवार्ड्स, ये टूर तो डेफिनेटली मिलते रहते हैं, लेकिन उसके अलावा एडिशनल जो चीज़ें मिल रही हैं उसके अंदर हमारी एक यूनिक लीप रिपोर्ट है, जिसमें बच्चा जो अपनी लर्निंग एफिशिएंसी और अपना जो सीखने का तरीका है, जो उसका एकेडमिक पोटेंशियल है कि वो क्या चीज़ कर सकता है अच्छे से और कैसा उसका एनालिसिस है, वो हम इस रिपोर्ट के अंदर दे रहे हैं। तो स्टेज फर्स्ट के अंदर सबसे पहले तो उसको जो ओवरऑल उसकी रैंकिंग है, उसका परसेंटाइल है, वो मिलेगा। सिर्फ हर सब्जेक्ट में वो कितना डेप्थ रखता है वो चीज़ उसको मिलेगी। अगर हम सेकंड स्टेज की बात करें तो उसमें और उसका एक, देखिए जब भी बच्चा एग्जाम देता है तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि कैसा तो वो क्वेश्चन के बारे में सोच रहा है और उसके बाद में कैसा वो सोल्व कर रहा है। तो दोनों ही चीज़ें हमने AI की हेल्प से वो रिपोर्ट जनरेट की हैं और वो उसको सेकंड स्टेज के बारे में मिलने वाली है। अब रही बात इन क्लब्स की, तो देखिए नॉर्मली क्या होता है कि एक सिंगल रैंक के ऊपर एक बच्चा जो है वो सोचता है कि भाई एक बच्चा ही रहेगा, 2 बच्चे रहेंगे, 3 बच्चे रहेंगे, और इससे जो बाकी बच्चे जो थोड़ा सा कम परफॉर्म करते हैं वो थोड़ा सा डिमोटिवेटेड होते हैं। इसलिए हमने फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक के साथ साथ ये क्लब्स डिज़ाइन किए। जो टॉप स्कोरर रहेंगे वो डायमंड क्लब के अंदर स्कोर करेंगे, उसके बाद में इस तरह से प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। और सबसे अच्छी बात यह कि जैसे ये क्लब्स हर एक क्लास के लिए बनेंगे, यानी 5th से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे इस ओलंपियाड को दे सकते हैं। 5th क्लास में भी ये क्लब्स बनेंगे, 6th में भी बनेंगे, 7th में भी बनेंगे, और इन क्लब्स के अंदर जो उनकी ओवरऑल रैंकिंग रहेगी उस हिसाब से इनको क्लब डिसाइड किया जाएगा और उसके हिसाब से ही ये जो स्कॉलरशिप है, जो कैश रिवार्ड्स हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। सर कोई मिनिमम अमाउंट तो रखा ही होगा कि अगर डायमंड वाला अगर इसमें, उसके अंदर वो सारा रेशियो के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा, ऐसा कोई मिनिमम नहीं है। हाँ, रेशियो के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि कितने बच्चे आ रहे हैं उस हिसाब से। मिनिमम मार्क्स कितने बच्चे हासिल कर रहे हैं? मिनिमम मार्क्स कितने, क्योंकि हर एक पेपर का डिफिकल्टी लेवल अलग अलग रहेगा, तो वो उस हिसाब से ही जनरेट करके हम चाहेंगे कि मैक्सिमम बच्चों को मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिले। सिलेबस वो सारी चीज़ें आपको प्रिंस ओलंपियाड की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगी।